रिकॉर्ड। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये डेली टाइम फ्रेम था निफ्टी का। ओके, तो प्रीवियस सेशन में मैंने बता रखा है सबको कि जो प्रीवियस सेशन में बता रखा है कि जो मार्केट का जो ट्रेंड है बुलिश में है। ठीक है, मार्केट ने ये लोएस्ट इस हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक करा। ओके, मार्केट यहाँ से मार्केट ने एक डिमांड जोन पे टैप करा। ओके, ये एक डिमांड जोन था हमारे पास, ये पूरी कैंडल मार्केट ने इस पे टैप करा और एक अपसाइड मूवमेंट दे दी। ठीक है, ये बात रही डेली टाइम फ्रेम की। अब 1 HR के टाइम फ्रेम में जाएंगे हम। जो ज्वाइन थे उनको कंफ्यूजन हो रही होगी, बट सेशन रिकॉर्ड नहीं था, इसके लिए मैं दोबारा से रिकैप कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया, ये हाई बनाया हमारा नीचे ब्रेक करके, मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड चेंज करा। ठीक है ना, छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ से बुलिश में था। मार्केट हमेशा अपना हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक करते हुए अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। ठीक है, यहाँ अगेन मार्केट ने अपना हाई हाई ब्रेक करा। अब हमारे पास सिचुएशन कहाँ से कहाँ तक की है। अब जो हमारे पास सिचुएशन है, ये देखिए, ये हमारा हाई, ये लो, ये हमारा हाई, ये हमारा लो, अगेन ये हमारा हाई, अगेन ये हमारा लो। ठीक है ना, अब हमारा हाई कब कंफर्म होगा, जब मार्केट हमारा इंड्यूसमेंट ले लेगा। ठीक है ना, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट हमारा इंड्यूसमेंट कब लेगा। ये देखिए, ये मार्केट का एक बना है हमारा पुल बैक। मार्केट यहाँ से अप गया, अगेन मार्केट यहाँ पे आया डाउन। ठीक है ना, तो ये बनता है हमारा मार्केट का एक इंड्यूसमेंट। अब देखिए, ये बनता है मार्केट का इंड्यूसमेंट। अब या तो मार्केट कल नीचे आए, नीचे आए, ठीक है, इस पे टैप करे और हमारा जो आखिरी डिमांड जोन है, जो हमारा डिमांड जोन है, ये ये पूरा का पूरा हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो है, इस पे टैप करे, यहाँ पे नीचे आए, इस पे टैप करे, छोटे टाइम फ्रेम में अपना ट्रेंड चेंज करे और अपसाइड मूवमेंट दे दे। ठीक है, या फिर हमारे पास दो सिचुएशन हो सकती है कि मार्केट यहाँ से ही एक पुल बैक बनाए, अगेन ऊपर जाए कुछ इस तरह, मार्केट नीचे आए, ऊपर गया, फिर ऊपर नीचे आए, ऊपर जाए, ऐसे आए, और फिर इस पॉइंट पे जो हमारा ये इंड्यूसमेंट है वो ट्रांसफर होकर यहाँ पर आ जाए और यहाँ पे मार्केट आके किसी डिमांड जोन पे टैप हो और अगेन हमें अपसाइड मूवमेंट दे दे। ठीक है ना, तो ये बात रही बड़े टाइम फ्रेम की, 1 HR के टाइम फ्रेम की। फिर से मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, अब हम जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक है, छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में आना है। जैसे मैं सेम प्रोसेस से ट्रेड ले रहा हूँ, सेम प्रोसेस से आपको भी ट्रेड लेना है। ठीक है, तो ये देखिए, छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट लिया है। ठीक है, मार्केट यहाँ से सिंगल लेग में था ना, यहाँ से मार्केट एक सिंगल एक कैंडल में था। ओके, ये पूरी की पूरी एक कैंडल थी, मान लीजिए मार्केट यहाँ से अपसाइड एक सीधी कैंडल में गया, मार्केट ने पुल बैक बनाया, ठीक है, अगेन ऊपर गया। ठीक है, तो ये मार्केट का एक इंड्यूसमेंट पॉइंट है। मार्केट नीचे आए, इंड्यूसमेंट ले, किसी जोन पे टैप हो और अपसाइड मूवमेंट दे। सेम वही 1 HR वाली सिचुएशन है कि मार्केट या तो नया पुल बैक बनाए। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम बात करते हैं आज के दिन हम ट्रेड कैसे प्लान कर सकते थे और कैसे हम ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, तो ये 5 मिनट में गया मैं, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम गए फिर से। ठीक है, और 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। 5 मिनट में मार्केट बुलिश में है। ओके, ये मार्केट ने हमारा स्ट्रक्चर को ब्रेक करा यहाँ पर। अब मार्केट में हम ट्रेड कैसे ले सकते थे, जब मार्केट ने ये स्ट्रक्चर को ब्रेक करा तो ये पॉइंट हमारा क्या बना, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, मार्केट ने इस पॉइंट पे हमारा क्या लिया, इंड्यूसमेंट ले लिया। ओके, अब हमारे पास डिमांड जोन कहाँ पर थी, ये पूरी वीक, इसने प्रीवियस कैंडल को स्वीप करा था ना, तो ये पहला डिमांड जोन था हमारे पास। ठीक है ना, तो मार्केट डिमांड जोन पे टैप करा और हमें एक अपसाइड मूवमेंट इसने दे दी। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम कैसे छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड प्लान कर सकते थे,
वो मैं आपको समझाता हूँ। ये पूरी एक वीक थी, ठीक है। तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ ग्रीन में, क्योंकि ये डिमांड जोन थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड ले सकते थे, वो मैं आपको बताता हूँ। छोटे टाइम टाइम फ्रेम में हम जाएंगे और यहाँ पे अपना ट्रेंड चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेने के बाद ये हाई कंफर्म करा हमारा छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। ये मार्केट का हाई बना, फिर जब मार्केट का ये हाई ब्रेक हुआ तो ये मार्केट का लो बना, ठीक है ना। अब देखिए, जब मार्केट का ये लो ब्रेक हुआ तो ये हमारा ये हाई कंफर्म हो गया, ठीक है ना। जब मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करा था तो नीचे हमारा लो कंफर्म हुआ था, ठीक है। और जब मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया तो तब ये लो कंफर्म हुआ, और मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम में अपना ट्रेंड कर दिया चेंज, ठीक है ना। अब देखो, जब मार्केट ने ये ट्रेंड चेंज करा तो यहाँ पे मार्केट ने ये देखिए, ये मार्केट नीचे आया और यहाँ पे मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक बनाया, फिर नीचे गया, ठीक है ना। तो ये पॉइंट बनता है हमारा इंड्यूसमेंट, ओके। अब जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया तो यहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम में तो ट्रेंड चेंज है ना, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया तो यहाँ पे हम कहाँ बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने ऑर्डर फ्लो पहले डिमांड जोन यानी पहले ऑर्डर फ्लो पे हम सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इंड्यूसमेंट लेने के बाद ये पहला पूरा का पूरा हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो बना, ओके। अब यहाँ पे हमें मल्टीपल एंट्रीज मिल गई, कैसे, पहली एंट्री तो मिली हमें इस पॉइंट से, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अपना टारगेट हमेशा पुल बैक तक रखना होता है। तो यहाँ से हमें एक एंट्री मिली, यहाँ से हमें एक एंट्री मिली, और अपना टारगेट कहाँ तक रखा हमने, इस पुल बैक, ओके। तो यहाँ तक हमें अपना टारगेट इजिली मिल गया। अपना एसएल कहाँ तक रखना होता है, एसएल हमें इस जोन के ऊपर रखना होगा, ठीक है ना। अब देखिए, मार्केट ने जब ये इक्वल हाई स्वीप करा तो यहाँ से भी हमें एक एंट्री मिल सकती थी, पर बार बार ट्रेड लेना सही नहीं रहता है। तो जब यहाँ पे मार्केट ने इक्वल हाई स्वीप करा तो अगेन ने मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दी, ठीक है ना। अब हमारे पास देखने वाली बात ये होती है कि मार्केट का ट्रेंड है चेंज, ठीक है। तो और हमारे पास है ऑर्डर फ्लो। जब अगेन मार्केट ऑर्डर फ्लो पे आता है तो यहाँ पे हमारे पास काउंटर ट्रेड होता है, यानी 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट अगेन यहाँ से सेल हो। बट आखिरी में मार्केट ने यहाँ पे हमें सेलिंग का ट्रेड दे दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम एक सेल की ट्रेड बना सकते थे, ठीक है ना। ये ऑर्डर फ्लो में ध्यान में देना है, यहाँ से भी हम एक सेलिंग का ट्रेड बना सकते थे। और अब की बार हमें टारगेट कहाँ तक मिलता, फिर अगेन हमारा जो मार्केट का बेसिक लो है, ये इस पुल बैक तक हमें अगेन एक टारगेट मिल सकता था, ओके। तो यहाँ तक हमें एक टारगेट मिल गया। अब देखो, हमारे पास एक बात ध्यान में रखने वाली क्या बात है कि ये पॉइंट, ये तो हमारा एक मार्केट का जोन था ना, ये हमारे पास एक मार्केट का डिमांड जोन था। मार्केट ने ये छोटे टाइम फ्रेम में, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में था छोटे टाइम फ्रेम में। अगेन जब मार्केट का ये लो ब्रेक हुआ, अब ये इंपॉर्टेंट होता है, मार्केट ने ये लो को ब्रेक करा, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या कंफर्म हुआ, जो मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट था ये हाई कंफर्म हुआ हमारा। तो अभी हमारे पास सिचुएशन कैसी है, ये देखिए, ये मार्केट का क्या बना, लो बना, ये मार्केट का बना हाई, ठीक है ना। अगेन ये मार्केट का लो कब बनेगा, जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेगा। यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, ये मार्केट का लो बन गया है। अब हमारे पास सिचुएशन क्या है, मार्केट की जो सिचुएशन है हमारी, वो डाउन ट्रेंड में है यहाँ से यहाँ तक। ये मार्केट का हाई, ये मार्केट का लो, अगेन ये मार्केट का हाई, अगेन ये मार्केट का लो, अगेन ये मार्केट का हाई, अगेन ये मार्केट का लो, ठीक है ना। अब जब मार्केट ने डिमांड पे टैप हुआ, मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करा, ठीक है ना। जब मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया, अब आता है हमारे पास मार्केट में ट्रेंड होता है चेंज, ठीक है ना। जो मार्केट यहाँ से बियरिश में था, अब यहाँ से मार्केट आता है बुलिश में, ठीक है। अब हम यहाँ पे ट्रेड कैसे प्लान कर सकते थे, सेम प्रोसेस, हमें मार्केट में ढूंढना होता है इंड्यूसमेंट, ठीक है ना। मार्केट ने जब यहाँ पे इस पॉइंट पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, जब मार्केट ने इस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट लिया तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट किसी भी डिमांड डिमांड जोन पे टैप नहीं और अपसाइड मूवमेंट दिया। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो मार्केट का ये जो हमारे पास ये इंड्यूसमेंट होती है वो ट्रांसफर की यहाँ पर आ जाती है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट सिंगल लेग में मूव ऊपर गया, मार्केट ने कोई इंड्यूसमेंट नहीं बनाया।
आखिर में जाके मार्केट ने ये पुल बैक बनाया है और ऊपर मूवमेंट दी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मार्केट ने इक्वल हाई बनाया, ठीक है। इस कैंडल ने इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विड को ग्रैब करा, तो ये पूरी कैंडल बन जाती है अपने आप में एक सेलिंग जोन, ठीक है ना। यहाँ पे मार्केट ने टैप करा। अब यहाँ से टारगेट मार्केट कहाँ तक देगा? पहला तो मार्केट इंड्यूसमेंट लेने के बाद, ये पॉइंट पे इंड्यूसमेंट है ना हमारा, पहला तो मार्केट इंड्यूसमेंट लेने के बाद जो हमारा पहला डिमांड जोन होता है वहां तक टारगेट दे, ठीक है ना। पहला डिमांड जोन कहाँ पे था हमारा? ये था, ओके। पहला डिमांड जोन ये था हमारा, और आखिरी डिमांड जोन कहाँ था हमारा? फिर से क्लियर कर देता हूँ, फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए कि यहाँ पे प्राइस एक्शन ट्रेडर कैसे ट्रैप हुए थे। जब प्राइस एक्शन वालों ने यहाँ पर मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन खींची थी, ठीक है। इसके ब्रेकआउट में प्राइस एक्शन वालों ने ट्रेड लिया था, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन वाले ट्रैप हुए थे। तो बहुत से जो बड़े लोग होते हैं वो एक और दिमाग लगाते हैं कि मार्केट जब इस पॉइंट का ब्रेकआउट दे देगा, इस पॉइंट का, तब हमें ट्रेड लेना है। और मार्केट ने इस पॉइंट का ब्रेकआउट भी दे दिया, फिर भी यहाँ पे लोग ट्रैप हुए। लोगों ने यहाँ पे क्या करा? लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट करा, ठीक है। इस पॉइंट पे लोगों ने शॉर्ट करा, यहाँ तक अपना एसएल रखा, और टारगेट मार्केट में कहाँ तक रखा लोगों ने? यहाँ तक, ठीक है ना। कि हाँ भाई अब मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, अब मार्केट यहाँ तक इजिली आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितनी आसानी से रिटेलर ट्रैप हुए, ठीक है ना। आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पे रिटेलर ट्रैप हुए। मार्केट ने एक टप्पा, दो टप्पा, तीसरे टप्पे पे मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है ना। यहाँ पे रिटेलर ट्रैप हुए और सबका एसएल खाया। अब देखो यहाँ पे ये सडन मूव कब आया, क्यों आया? हम तो प्राइस एक्शन से ट्रेड नहीं करते, मैं ऐसा नहीं कहता प्राइस एक्शन गलत होता है, बट आप प्राइस एक्शन को अगर स्मार्ट मनी कंसेप्ट के साथ में फॉलो करते हो तो आपकी एक्यूरेसी एकदम सटीक होती है, बहुत अच्छी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो अभी देखो मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, पहला डिमांड जोन फेल करा, तो हमें कहाँ पे बाय करना है? आखिरी डिमांड जोन पे, ठीक है ना। अब देखते हैं हमारे पास आखिरी डिमांड जोन कहाँ तक है। ये देखो, ये एक हमारे पास, ये पूरी एक कैंडल है हमारे पास, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार चार्ट। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब देखो ये पूरी की पूरी एक फ्लो हमारे पास थी, इस फ्लो को इस रेड कैंडल ने मिटिगेट करा, ठीक है। अब इस रेड कैंडल को किसने मिटिगेट करा? इस ग्रीन कैंडल ने, ठीक है। ये देखो ये इंपॉर्टेंट चीजें समझने वाली कि पावर कैसे ट्रांसफर होती है। अब जो ये इस ग्रीन कैंडल की पावर को किसने ट्रांसफर किया? अगली कैंडल ने, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी पावर इस कैंडल में आ जाती है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जो पावर है वो एक दूसरे से ट्रांसफर होती हुई ऊपर तक चली गई, ठीक है ना। अब हमारे पास ये लोवेस्ट पॉइंट बना, और अगेन यहाँ पे मार्केट ने इसकी पावर को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना। ये देखो ये एक मार्केट का एक और जोन बना था, बट ये भी हमारे पास मिटिगेट हो चुका है, यानी ये भी हमारे यूज में हो चुका है। अब हमें कहाँ तक ढूंढना है हमारा? फिर हमारे पास लोवेस्ट पॉइंट कौन सा बना? ये देखिए ये भी यूज में होगी, ठीक है। अब हमारे पास अगेन ये लोवेस्ट पॉइंट बना। अब देखो हमारे पास कहाँ तक का फ्लो बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखना, ठीक है ना। अब देखो जो मार्केट ने, ये देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया, नीचे आया, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने एक पुल बैक दिया, ये देखो ये मार्केट ने एक पुल बैक दिया, फिर मार्केट आया नीचे, ठीक है ना। यानी कि ये पुल बैक तक हमारे पास क्या बन जाता है? एक ऑर्डर फ्लो, ओके। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए ये मार्केट का एक बना ऑर्डर फ्लो हमारे पास, ये कैंडल से लेके यहाँ तक एक बना हमारे पास ऑर्डर फ्लो, ओके। अब आप लोग कहेंगे कि इसकी पावर इसमें क्यों नहीं ट्रांसफर हुई, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए मैंने क्या बोला था, जो पावर होती है ट्रांसफर किससे होती है? वो ट्रांसफर होती है विक से। हमारे पास जो विक है, किसी भी तीसरी विक ने इसकी पावर को कैप्चर करा नहीं, बल्कि ये बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर हो गई, ठीक है। इसलिए हमारे पास ये एक पावरफुल डिमांड जोन था, जहाँ पे मार्केट ने टैप करा, और यहाँ पे हमें कहाँ तक की एंट्री मिलेगी? सेम प्रोसेस, यहाँ से हमें एंट्री लेनी है और जो रिसेंट हाई है हमारा वहां तक अपना टारगेट ले लेना है। ये देखिए लोग यहाँ से गए, यहाँ से एक बनाया,
और यहाँ तक अपना इजिली टारगेट इस हाई तक हमने कैप्चर कर लिया। ओके, अब देखो इतनी सी एरिया में मैंने आपको 3 एंट्रियां दिखा दी आज के ट्रेड की, कि कैसे हम आज का ट्रेड बना सकते थे। ठीक है ना। अब हमारे पास देखो ट्रेंड क्या से क्या है। हमारे पास जब मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया तो ये हाई हमारा कंफर्म हुआ, ये देखिए, तो हमारा ये हाई यहाँ पर कंफर्म हो गया। ठीक है ना, यानी कि ये हमारा हाई एक कंफर्म हो गया। यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड हो गया चेंज, यहाँ से मार्केट जो बुली बेरिश में था, अब अगेन मार्केट यहाँ से हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा सकता है। ये मेरा आज का व्यू है। ओके, बाकी मैं बैंक निफ्टी में एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, बैंक निफ्टी में समझा देता हूँ, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। ठीक है, तो अभी मैं जा रहा हूँ बैंक निफ्टी में। वेट, तो अभी हम जाएंगे बैंक निफ्टी में। वेट, थोड़ा सा चार्जिंग पे लगा लो लैपटॉप। ये बहुत ही पावरफुल सेटअप है, जिसने समझ लिया समझ लीजिए बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड ले लिए उसने। तो अब हम जाएंगे बैंक निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी में कैसे हम ट्रेड कर सकते थे। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। ठीक है, अब हम बैंक निफ्टी में बताता हूँ कि कैसे हम ट्रेड कर सकते थे। बैंक निफ्टी में मैंने सबको क्लियर कर रखा है पहले से ही, कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो है बुलिश। ठीक है, बार बार तो वैसे समझाना सही नहीं रहेगा, फिर भी एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ 1 हजार के टाइम फ्रेम में। तो आप देख सकते हैं 1 हजार के टाइम फ्रेम में मार्केट लगातार बुलिश की तरफ जाता है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने आखिरी बार अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करा था। ठीक है ना, तो अभी पास जो हमारे पास रेंज है वो इस लोएस्ट पॉइंट से लेके इस हाईएस्ट पॉइंट तक है। ठीक है ना, जब तक मार्केट ये लोएस्ट पॉइंट ब्रेक नहीं करता है तब तक मार्केट में अपना जो ट्रेंड रिवर्सल है यानी डाउन ट्रेंड में मार्केट नहीं जाएगा। ठीक है ना, मार्केट यहाँ से नीचे आए कुछ इस प्रकार, मार्केट नीचे आए, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता तब तक हमें यहाँ पे बाइंग का ढूंढना है और अपसाइड मूवमेंट अपना अपसाइड मूवमेंट की तरफ ट्रेड लेना है। ठीक है ना, तो अभी की सिचुएशन में बताता हूँ बैंक निफ्टी की, कि मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट बनाया है। मार्केट ने इस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट बनाया है, या तो मार्केट इंड्यूसमेंट ले या फिर मार्केट अपसाइड एक नया इंड्यूसमेंट क्रिएट कर दे। ठीक है ना, तो अभी हम जाएंगे 5 मिनट में। ये देखिए, अब आप लोग यहाँ पे मैं बताता हूँ कि यहाँ पे हम ट्रेड कैसे प्लान कर सकते थे आज के दिन। ओके, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे मार्केट का 5 मिनट में हाईएस्ट पॉइंट। जो हमारा मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट था ये था। ओके, तो जब मार्केट का ये हाईएस्ट पॉइंट हुआ ब्रेक, तब हमें क्या चाहिए होता है, मार्केट में चाहिए होता है इंड्यूसमेंट। ओके, तो मार्केट में इंड्यूसमेंट कहाँ मिली, इस पॉइंट पे। जब मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया तब अब हमें कहाँ पे बाइंग करना है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद पहला डिमांड जोन पे। ओके, तो पहला डिमांड जोन हमारा कहाँ पे बनता है, ये, क्योंकि इसने इतनी सारी लिक्विडिटी को ग्रैब करा था। ओके,
तो ये पहला डिमांड जोन हमारा बन गया। अब यहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड ले सकते थे, मैं वो आपको समझा देता हूँ। सेम प्रोसेस है, ट्रेंड चेक करना होता है मार्केट में। यहाँ पे देखिए, जब मार्केट ने इस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट लिया था तो ये हाई हमारा कंफर्म था मार्केट का, ठीक है। जब मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट लिया था हमारा, वेट करिएगा, जब मार्केट ने हमारा ये इंड्यूसमेंट लिया तो ये हाई हमारा कंफर्म हुआ। अब जब मार्केट ने ये हाई ब्रेक करा हमारा, तो मार्केट को चाहिए इंड्यूसमेंट। इस पॉइंट पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, हमारा हाई हुआ कंफर्म ऊपर, ओके। हमारे पास लो कहाँ पे था हमारा लो था यहाँ पे, और एक हाई था हमारा यहाँ पे। मार्केट ने जब हमारा लो ब्रेक करा यहाँ से, तब आया मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है ना। मार्केट तो यहाँ से बुलिश में था, बट जब मार्केट ने हमारा इसको ब्रेक करा, तब मार्केट में आ गया यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल। मैंने आपको बताया ना कब हमें बाय करना होता है, कब सेल करना होता है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद पहला डिमांड जोन और आखिरी डिमांड जोन, ओके। तो जो मार्केट का डिमांड जोन है वहां पर मार्केट ने यहाँ से देख सकते हैं, मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस नीचे आ रहा, इसको भी ब्रेक करा मार्केट ने, ठीक है। अब हमारे पास हाई कहाँ पे, इस जगह बना, ठीक है। अब हमारा लो कब बना, हमारा लो बना इस जगह पे, ओके। अब देखिए यहाँ पर मार्केट हो गया टैप अपने डिमांड जोन पे, ओके। मार्केट यहाँ से अप साइड गया, ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते थे। जब मार्केट ने यहाँ पे हमारा अपसाइड मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट आया नीचे, ठीक है ना। जब मार्केट ने इसको ब्रेक करा, तो इसको हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं कंसिडर कर सकते, ना ही इस पॉइंट को हम लो बना सकते हैं, ना ही इस पॉइंट को अपना हाई बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट एक सिंगल लेग में था, ठीक है ना। मार्केट ने अभी तक कोई भी हमारा इंड्यूसमेंट नहीं लिया था, तो ये हम इसको हाई और इसको लो कंसिडर नहीं कर सकते। अभी जो हमारा हाई है यही है, लो हमारा यही है, ठीक है ना। ये लो हमारे यहाँ पे कब आएगा, जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेगा। तो अभी देखिए, जब मार्केट ने इस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट लिया, तब हमें समझ जाना चाहिए कि मार्केट में अब कहाँ तक बाइंग आने वाली है, पहला डिमांड जोन तक, ठीक है ना। पहला डिमांड जोन कहाँ पे था हमारा, पहला जो डिमांड जोन था हमारा इस पॉइंट पे था। ध्यान से देखिए, इस रेड कैंडल ने ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद में यहाँ तक तो सब मिटिगेट हो चुका था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास इस रेड कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब करा, तो ये पूरी कैंडल हमारे पास क्या थी, एक डिमांड जोन थी, ठीक है ना। यहाँ पे ये सब क्यों नहीं था, क्योंकि ये सब मिटिगेट हो चुका था, यानी सबकी पावर ट्रांसफर हो चुकी थी। तो यही था ना हमारे पास एक पहला, तो यहाँ से हमें ट्रेड मिल सकता था इजिली। ट्रेड कहाँ तक मिलता, जो आखिरी डिमांड जोन हमारा, वहां तक हम अपना ट्रेड ले सकते थे। तो यहाँ से हमें एक ट्रेड मिल जाता शॉर्ट की तरफ। एसएल कितना छोटा सा रहता, ओके। और टारगेट कहाँ तक रहता, जो हमारा आखिरी डिमांड जोन है। क्योंकि कई बार होता है ऐसी सिचुएशन में मार्केट पहला डिमांड जोन को फेल कर देता है, इसलिए हमेशा पहला जो सप्लाई जोन है उसको फेल कर देता है। तो इस सिचुएशन में हमेशा पहले डिमांड जोन तक ही अपना टारगेट रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा पहला डिमांड जोन कहाँ पे था, वो मैं देख लेता हूँ। ये देखिए,
पहला जो डिमांड जोन था ये हमारे पास आखिरी कैंडल थी ना एक, ये लास्ट हमारा बाइंग मूव था एक। ओके, तो ये बाइंग मूव हमारा जो था अनमिटिगेट था। आप देख सकते हैं इसकी बॉडी से ट्रांसफर हुई ना पावर, तो ये अनमिटिगेट था, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास एक लास्ट एक बाइंग मूव था। ओके, और यहाँ तक हमें अपना टारगेट इजिली मिल जाता पहला। ठीक है, आखिरी में क्या किया मार्केट ने ये डिमांड जोन को हमारे कर दिया फेल। ओके, अब हमारे पास कहाँ तक चांसेस होते हैं, अब जब मार्केट पहला डिमांड जोन फेल करता है तो हमारे पास चांसेस होते हैं मार्केट अपना हाई तक जाए। ठीक है ना, अब मार्केट ने क्या किया, जो हमारा रिसेंट हाई था उसको ब्रेक कर दिया। ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे रिसेंट हाई को ब्रेक करा। अब हमारे देखो बैंक निफ्टी में इतने में हमें सिर्फ एक ट्रेड मिली, ठीक है ना। अब यहाँ पे बताते हैं बैंक निफ्टी में कितनी ट्रेडें मिल सकती हैं। पहला तो जब मार्केट ने हमारा ये डिमांड जोन पे टैप करा और यहाँ तक हमें टारगेट दे दिया। अब यहाँ पे हमें एग्जिट करने के बाद देखो यहाँ तक मार्केट ने कोई चूचा नहीं करा, सीधा डायरेक्ट एंट्री दी। ठीक है, यहाँ तक अपना अपना अच्छा टारगेट दे दिया। कितने पॉइंट का टारगेट दिया मार्केट ने, 4412 से मार्केट ने यहाँ तक 270 लगभग 200 पॉइंट का टारगेट दे दिया। ठीक है ना, अब जब मार्केट ने यहाँ पे टैप करने के बाद अपसाइड मूवमेंट दिया तो मार्केट ने यहाँ पे कर दिया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, यानी छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट ने अपना ट्रेंड कर दिया चेंज। ठीक है ना, यहाँ पे मार्केट ने लो हाई बनाया, लो बनाया, अगेन हाई, अगेन लो, अगेन हाई, अब फिर मार्केट ने इस जगह पे लो बनाया। इसको मैंने क्यों नहीं लो बनाया, क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया था। ठीक है ना, तो मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया और मार्केट ने आखिरी में क्या करा, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है ना, इस स्ट्रक्चर को मार्केट ने ब्रेक करा, यानी यहाँ पे अब हो गया है मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि मार्केट जब भी डिप दे यहाँ पे बाय करना है, यहाँ तक अपना इजीली अपसाइड मूवमेंट ले लेंगे। ठीक है ना, तो अभी हम वेट करते हैं मार्केट के डिप का। ठीक है ना, जब भी मार्केट में अगर बाय चांस कल के दिन मार्केट अपसाइड ओपन होता है, ठीक है ना, तो हमें वेट करना है कि मार्केट एक इंड्यूसमेंट बनाए। इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट जो पहला डिमांड जोन और आखिरी डिमांड जोन पे टैप हो और वहां से अपसाइड मूवमेंट में एंट्री ले लेती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर अपना शिफ्ट कर दिया है। एक तो मार्केट पहला 5 मिनट के डिमांड जोन पे टैप है, दूसरा 1 मिनट में मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दिया है। ठीक है ना, यहाँ पे हम दो तरह के एंट्री बना सकते थे। कैसी कैसी एंट्री बना सकते थे, एक एंट्री हम चाहते तो यहाँ से भी बना सकते थे। कहाँ से, इस पॉइंट से भी हम एक एंट्री बना सकते थे। कैसे बना सकते थे वो मैं क्लियर कर देता हूँ। सेम वही प्रोसेस होता है, जब भी मार्केट हमारे डिमांड जोन पे आता है तो वहां पे पहला तो हम डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम कब बाय कर सकते हैं कि मार्केट हमारा पुल बैक को ब्रेक करे। ठीक है ना, तो मार्केट ने पुल बैक कहाँ पे बनाया था, अब देखिए मार्केट ने एक पुल बैक बनाया था इस पॉइंट पे, या तो मार्केट इसको ब्रेक करे, ठीक है, अगेन मार्केट इंड्यूसमेंट ले, यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया। ये एक छोटे टाइम फ्रेम का माइनर ट्रेड होता है। ठीक है ना, एक स्कैल्पिंग ट्रेड हो सकता है। मार्केट इंड्यूसमेंट ले, अगेन हमारा मार्केट जो ऑर्डर फ्लो होता है, ये पूरा ऑर्डर फ्लो था हमारा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस ऑर्डर फ्लो पे टैप करें, यहाँ से हमें इसके बॉटम तक हमें एंट्री बनानी है। ठीक है, और यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ से अब क्यों नहीं दिया, क्योंकि मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी। ठीक है ना, जब भी हमें एंट्री लेनी है एक चीज हमें जैसे ध्यान रखनी है कि कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल को जरूर स्वीप करे। अगर यहाँ पे किसी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को स्वीप करा होता तो यहाँ से हम एंट्री ले सकते थे, बट मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस कैंडल को स्वीप करा, इस कैंडल से हमें एंट्री लेनी है। ठीक है ना, यहाँ से हमें एंट्री लेनी है, यहाँ से हमें एंट्री लेनी होती है। जो अपना एसएल होता है इस जोन के नीचे रखना होता है, और जो अपना टारगेट होता है हमें इस हाई तक देना होता है। इस हाई तक जो हमारा रिसेंट हाई होता है, इस हाई तक हम अपना टारगेट दे सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक हमें इजीली टारगेट मिल जाता। ओके, बाकी किसी को कुछ पूछना हो तो 6 मिनट में पूछ सकता है मेरे से। बाकी अगर नहीं पूछना हो तो फिर मैं सेशन को बंद करने जा रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, चैट में पूछ ले चाहे वॉइस में पूछ ले।
ओके। फिर अभी का देखिए जो बैंक निफ्टी का मूवमेंट है मैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ। बैंक निफ्टी एक डिप दे, ठीक है, मार्केट किसी डिमांड जोन पे टैप हो तो वहां पे हमें बाय एंड डिप करना है, ठीक है ना। ये याद रखना कि मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम में अपना ट्रेंड कर दिया चेंज, ठीक है ना। अब या तो मार्केट हमारा जो मेन लो है, जो हमारा मार्केट का आज लो बना है, उसको ब्रेक करे, तभी मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। जब तक मार्केट हमारे लो को ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट में रिवर्सल नहीं आएगा, ठीक है ना। हमें क्या करना है, तब तक हमें बाय एंड डिप करना है। जब भी मार्केट डिप दे वहां पे हमें बाय करना है। टारगेट अपना कहाँ तक करना है, जो हमारा रिसेंट हाई होगा वहां तक अपना टारगेट रख लेना है, ठीक है ना। बाकी मैं ग्रुप में अपना एनालाइज शेयर कर दूंगा, ठीक है। और जो ये जो वीडियो है इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो अगर किसी को कुछ ना भी समझ आए तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं पर्सनली भी उनको समझा दूंगा, ठीक है ना। बाकी गुड नाइट सभी को, कल मिलते हैं ट्रेडिंग डे में।